तो सिर्फ विल को बाहर लाएंगे। बहुत सारे लोग विल बी से शुरू करते हैं, ये भी मिस्टेक अवॉइड करना है। तो हमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी लगाएंगे। विल आई बी, क्या हम पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे? सो विल वी नॉट बी उड़ाने। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 60 डेज के स्पोकन इंग्लिश कोर्स पर अब हम पहुंच चुके हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस वाले वीडियो पर, जहां हम खूब प्रैक्टिस करने वाले हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की। हम इसका स्ट्रक्चर सीखेंगे, हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, और जो अगला वीडियो होगा वहां पर खूब सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज आपको बेनिफिशियल लग रही है। जो लोग इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो डे 1 से देखना शुरू करें, क्योंकि डे 1 से जब आप देखेंगे तो बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक हम और आप साथ मिलकर के अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं। सो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पहचान क्या है अगर हिंदी के किसी सेंटेंस में रहा, होगा, रही, होगी आया। जैसे कि आप मेरा अगला वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये काम कब होगा? जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा, तब आप उस काम को कंटिन्यू करोगे। आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी वो वीडियो का साइज होगा, आप उसको देख रहे होगे। मतलब कि वो काम जो भविष्य में चल रहा होगा, फ्यूचर में चल रहा होगा, उसे हम बनाएंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस का मतलब जारी रहना, फ्यूचर मतलब भविष्य में। तो कोई काम जो भविष्य में जारी रहेगा, जैसे कि हम साथ मिलकर के प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इस वीडियो के बाद आप दूसरा काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारे काम, जैसे इस वीडियो को शूट करने के बाद मैं घर जा रहा होऊंगा, तो अभी नहीं जा रहा हूं, कब? इसके कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो हर वो काम जो फ्यूचर में कंप्लीट होगा, ठीक है, जो फ्यूचर में चलता रहेगा, उसको हम बनाएंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक है, चलिए अब यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बात करते हैं इसके रूल्स की। तो बड़ा ही आसान सा रूल है। अभी तक हमने कंटीन्यूअस में क्या देखा? कंटीन्यूअस आया मतलब कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म मतलब कि वर्ब के साथ लगता है आईएनजी। ठीक है, तो अभी तक देखो, वैसे हमने टेंस के चार्ट वाले वीडियो में क्या प्रैक्टिस किया है कि सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब बदलना है। सब्जेक्ट के साथ अगर दोस्तों आपने इज, एम, आर लगाया है और उसके बाद आईएनजी लगाई तो प्रेजेंट हो गया। इज, एम, आर की जगह अगर आपने वॉज या वर लगाया है तो क्या बन गया? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। और अब विल भी लगा रहे हैं तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। यही तो हम शुरू से प्रैक्टिस करते आए हैं ना, कि अगर आपने एक पढ़ लिया, अगर आपने इज, एम, आर पढ़ लिया, तो पता है ना, हमने प्रैक्टिस किया था इज, एम, आर का पास्ट क्या होता है? वॉज और वर। तो जहां इज, एम, आर लग सकता है वहां पास्ट करने के लिए वॉज वर लगाएंगे, और वहीं फ्यूचर के लिए हम विल बी लगाएंगे। बस दैट्स इट। ठीक है, सो अब कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे आई विल बी वॉचिंग मूवी ऑन संडे। मैं संडे को मूवी देख रहा हूँगा। आज का दिन थर्सडे है और मैं संडे को मूवी देख रहा हूँगा। 2-3 घंटे तो मूवी चलता रहेगा ना कंटिन्यू। कब चलेगा? संडे को। तो भविष्य, फ्यूचर हो गया। नेगेटिव बनाऊंगा इसी सेंटेंस को, तो बहुत सारे बच्चे आई विल बी नॉट करते हैं। दोस्तों इस मिस्टेक से बचना है। क्या ध्यान में रखना है? नॉट बाद में नहीं, नॉट विल के बाद लगेगा, बी आएगा बाद में। मतलब कि नॉट कहाँ आ रहा है? विल और बी के बीच में। सो आई विल नॉट बी वॉचिंग। वर्ब का क्या करूं? देखो, वॉच का मतलब होता है देखना, इसी में लगा रहा हूं आईएनजी। आई विल नॉट बी वॉचिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? मैं मूवी देख रहा होऊंगा या नहीं देख रहा होऊंगा। सवाल बनाएंगे तो सिर्फ विल को बाहर लाएंगे। बहुत सारे लोग विल बी से शुरू करते हैं, ये भी मिस्टेक अवॉइड करना है। तो हमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी लगाएंगे। विल आई बी वॉचिंग मूवी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, और टाइम लगाए तो लगा सकते हैं संडे का। फिर अगर नेगेटिव है कि क्या मैं संडे को मूवी नहीं देख रहा होऊंगा, तो लगेगा विल आई, फिर नॉट लगा दो। नॉट थर्ड प्लेस पे, यहाँ भी थर्ड प्लेस चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड थर्ड सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, क्योंकि सिर्फ विल बाहर लाएंगे तो विल आई नॉट बी वॉचिंग मूवी ऑन संडे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के साथ। ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? चलो अब करते हैं खूब सारी प्रैक्टिस।
ये वीडियो सीरीज हम इसीलिए बना रहे हैं ताकि आप एक दिन में एक टेंस पे फोकस करें और खूब सारे सेंटेंसेस बनाइए, ठीक है। अभी एक मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि चैट जीपीटी का कैसे मदद ले सकते हैं आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए, वो वाला वीडियो जरूर देखना। और वो वीडियो आप तक पहुंचे तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो वो कर लेना, क्योंकि चैट जीपीटी अभी जबरदस्त चीज है, ठीक है। उसकी मदद से इतना तगड़ा इंग्लिश का प्रैक्टिस होता है ना कि मैं क्या ही बताऊं, ठीक है। मैं उसके लिए पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूं, आराम से उसको डिस्कस करेंगे कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। सो यहाँ आई यू वी दे कोई भी सब्जेक्ट रहे विल भी लगाना है, ये हम शुरू से जानते हैं, क्योंकि विल कोई भेदभाव नहीं करता है किसी भी सब्जेक्ट के साथ, ठीक है ना। भेदभाव कहाँ देखने मिलता है, इस एम आर में देखने मिलता है, वॉज वर देखने को मिलता है। जैसे कि आई के साथ तो तुम वॉज लगा दोगे, यू वी दे के साथ क्या लगाओगे, वर लगेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा भेदभाव चलता है। यहाँ विल है, विल सबके साथ लगाओ, कोई टेंशन नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं प्रैक्टिस पे, ठीक। वह क्रिकेट खेल रहा होगा, वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही, ठीक है। क्या लगाएंगे, विल बी, ही विल बी। खेलने को क्या कहते हैं, प्ले लगाएंगे, आईएनजी, ही विल बी प्लेइंग। क्या क्रिकेट खेल, हाँ तो क्रिकेट ही तो खेलेगा। मैं किताब पढ़ रहा होऊंगा, सो क्या होगा, आई विल बी। यार कंटिन्यूअस ना सबसे इजी वाले सीरीज होते हैं। अभी इसके बाद जो आने वाला है ना परफेक्ट टेंस, अरे जबरदस्त वीडियो बन रहा है, ठीक है, उसको जरूर देखना, क्योंकि उसमें ना बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं मैं, एक के बाद एक। परफेक्ट टेंस लोग एक्चुअल में ना समझते ही नहीं है उसको यूज कैसे करते हैं, वो वीडियो देखना, एकदम क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। सो आई विल बी, पढ़ने को क्या कहते हैं दोस्तों, रीड, तो आई विल बी, अब इसमें आईएनजी भी तो लगाएंगे, आई विल बी रीडिंग क्या, बुक, तो मैं बुक पढ़ रहा होऊंगा। वह खाना खा रहा होगा, बहुत सिंपल सेंटेंसेस लिए हैं ताकि आपको प्रैक्टिस में मदद मिले, और चैट जीपीटी से हम थोड़े एडवांस लेवल के सेंटेंसेस निकलवाएंगे, बट वेट करो थोड़ा। ही विल बी, खाने को क्या कहते हैं, ईट लगाएंगे, आईएनजी, ही विल बी ईटिंग क्या, फूड, ही विल बी ईटिंग फूड। वे लोग मूवी देख रहे होंगे, सो दे विल बी वॉचिंग मूवी, वे लोग मूवी देख रहे होंगे। आप घर जा रहे होंगे, सो यू विल बी, जाने को गो लगाएंगे, आईएनजी, यू विल बी गोइंग कहाँ, होम, यू विल बी गोइंग होम, ठीक है, या गोइंग टू होम, ठीक। चलिए तो ये रहा पॉजिटिव। पॉजिटिव के बाद रिवाज क्या कहता है, नेगेटिव लेने का। सो वह स्कूल नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग टू, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, ठीक है। फिर तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे होगे, सो यू विल नॉट बी, पढ़ने को हम क्या कहते हैं, रीड लगाएंगे, आईएनजी, यू विल नॉट बी रीडिंग बुक, ठीक है। बस क्या लग रहा है, नॉट लग रहा है, कहाँ लग रहा है, विल और बी के बीच में, बस इतना ही प्रैक्टिस करना है। वह सड़क पर नहीं दौड़ रहा होगा, सो ही विल नॉट बी, दौड़ने को क्या कहते हैं, रन, इसमें लगाएंगे आईएनजी, ही विल नॉट बी रनिंग ऑन, कहाँ पर, रोड, सड़क। तुम पत्र नहीं लिख रहे होगे, सो यू विल नॉट बी, लिखने को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं राइट, और पत्र को क्या कहते हैं, लेटर। खैर आजकल लेटर वेटर कौन नहीं लिखता है, मैसेज लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, इंस्टाग्राम में डीएम करते हैं। हम हॉकी नहीं खेल रहे होंगे, सो वी विल नॉट बी। बस बार बार एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, क्या, नॉट को लगाएंगे बीच में, वी विल नॉट बी, खेलने को प्ले, और इसके साथ आईएनजी, विल नॉट बी प्लेइंग हॉकी, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो अब थोड़े सवाल बनाते हैं, सवाल भी तो पूछने हैं, ऐसे थोड़ी ना हमेशा जवाब देंगे, सवाल भी पूछना पड़ेगा। क्या मैं पत्र लिख रहा होऊंगा, तो क्या करेंगे, विल आई बी, और लिखने को हम तो राइट। अब यही सेंटेंस तो बनाए हैं, इसीलिए इसमें हमको सिर्फ क्या करना है, विल को बाहर रखना है, विल आई बी राइटिंग, क्या लिखना है, लेटर, सो विल आई बी राइटिंग लेटर। क्या हम शहर जा रहे होंगे, विल वी बी गोइंग टू सिटी, है ना, शहर। क्या तुम पुस्तक का पाठ पढ़ रहे होगे, सो विल यू बी रीडिंग। अब पाठ का मतलब क्या होता है, लेसन, तो विल यू बी रीडिंग लेसन ऑफ द बुक, ठीक है, क्वेश्चन मार्क के साथ। क्या लड़के नाच रहे होंगे, हाँ शादी पार्टी होगी, विल द बॉयज बी, नाचने को क्या कहते हैं, डांस, डांसिंग, सो विल द बॉयज बी डांसिंग। और क्या पंछी दाना चुग रहे होंगे,
सो विल द बर्ड्स बी, खाने के लिए क्या वर्ड है, ईट, ईटिंग फूड ग्रेन, दानों को हम कहते हैं अनाज, है ना, फूड ग्रेन, और यहाँ लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी में बस क्या करना है, नोट लेना है, फिर आज की प्रैक्टिस हो गई। लेकिन ऐसा नहीं तो उसके वीडियो खत्म हो गया, प्रैक्टिस पूरी हो गई और हमने दिन भर के लिए कुछ और किया ही नहीं। एक दिन एक टेंस और उसके अगले दिन प्रैक्टिस इसलिए लेकर आता हूँ क्योंकि एक दिन में ना दिमाग में बैठा लो। एक ही दिन में ना 12 टेंस पढ़ने वाले नहीं सीख पाते भाई। क्यों? क्योंकि एक ही दिन में सब चीज में थोड़ी ना दिमाग लगेगा, हर चीज में एक्सपर्ट थोड़ी होगी, हर जगह 12 जगह पे हाथ लगाओगे, दिमाग लगाओगे तो कहाँ हो पाएगा। एक दिन एक टेंस इसीलिए फॉलो करा रहा हूँ, इसीलिए 30 डेज के कोर्स को 60 डेज तक खींच रहा हूँ। क्यों? 60 डेज में श्योरिटी तो रहेगी कि सीखेंगे, ऐसा नहीं 30 डेज में प्रैक्टिस करके कुछ भी पढ़े थे वाला हिसाब, वो हिसाब नहीं करना है सर। क्या वह उसकी सहायता नहीं कर रहा होगा, ये देखो, विल ही, फिर नहीं है तो नॉट लगाएंगे, विल ही नॉट बी, सहायता करने को क्या कहते हैं, हेल्प, उसमें लगाएंगे आईएनजी, और उसकी तो हिम, लड़का हुआ और लड़की हुई तो क्या लगाएंगे, हर लगा देंगे। ठीक है, क्या रात को बारिश नहीं हो रही होगी, सो विल। अब बारिश के साथ हमेशा सब्जेक्ट क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। बहुत लोग तो इसी में कंफ्यूज होते हैं कि सब्जेक्ट क्या लगाएं। वेल एट, नहीं हो रही होगी तो फिर हो गया नॉट बी, बारिश को रेन इसमें लगाएंगे आईएनजी, विल इट नॉट बी रेनिंग एट नाइट। ठीक है, ये बड़ा खुश लग रहा है बारिश सुनकर। क्या हम पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे, सो विल वी नॉट बी, उड़ाने को क्या कहते हैं, फ्लाई, तो फ्लाइंग, विल वी नॉट बी फ्लाइंग काइट। ठीक है, और काइट्स लगा सकते हैं। क्या तुम्हारे मित्र तुम्हें नहीं बुला रहे होंगे, सो विल योर फ्रेंड्स नॉट बी, बुलाने को कहते हैं कॉल, लगाएंगे कॉलिंग, और तुम्हें को हम कहते हैं यू। क्या दादी की कहानियां नहीं, क्या दादी जी कहानियां नहीं सुना रही होंगी। चलिए, मैं चाहता हूं कि ये एक सेंटेंस आप खुद से ट्राई करें। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। अब बस इसी का प्रैक्टिस करिए। आज और अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम खूब सारे हिंदी के सेंटेंसेस लेकर आएंगे, जिसमें कोशिश करना है कि आप मेरे से भी पहले ट्रांसलेट कर पाएं, क्योंकि मुझे लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, आपको सोचने में टाइम नहीं लगना चाहिए। दोस्तों, इंग्लिश को इम्प्रूव करनी है ना तो इंग्लिश सुनना पड़ेगा। हम ग्रामर पढ़ के इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, और सुनने के लिए मैं वीडियोस जैसे कि रिटर्न और ऑडियो ऐसे वाले वीडियोस डाल रहा हूं, जिसके लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। आप हर दिन एक वीडियो सुने, क्योंकि जब आप सुनेंगे तब आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।